हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, वीडियोस के माध्यम से हम आपको सार्थक की मैथमेटिक्स फर्स्ट की बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसी क्रम में देखिए, हम एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व कर रहे थे और 10.5 में ये डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थे ये। और इसमें कई क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 13 के कई सारे पार्ट थे वो करे थे, और वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी थे जिसमें कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो गया था। तो अब आज के वीडियो में हम इसकी बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और एक एक्सरसाइज को पूरी की तरह से ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है, और मैं बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आने लायक हैं, आप इनको पूरा तैयार करके जाइएगा आज के। एक्स टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर ए। मतलब सबसे पहले तो आपको यही पहचानना होगा किसका कौन से फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन होना है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू इस तरह कंसीडर कर लेते हैं और दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो 1/y log dy by dx इज इक्वल टू log x टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x। और ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ए और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ए। अब आप इसमें देखिएगा कि वैसे अगर नॉर्मल करते तो हम ए टू द पावर ए, ये कांस्टेंट है तो इसका ज़ीरो हो जाना था। एक्स टू द पावर ए का करेंगे तो ये एक्स टू द पावर एन का मतलब ए एक्स ए माइनस वन ये हो जाएगा। ए टू द पावर एक्स का भी फॉर्मूला मालूम है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी। एक्स टू द पावर एक्स का नहीं मालूम है। एक्स टू द पावर एक्स में आप ये मत कर लेना कि कहीं आप सोचो कि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दें और इसमें आप सोचो कि पावर बाहर एक्स बाहर और एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन कर दें कहीं। ठीक है ना, तो ये ऐसी चीज़ जो है इसमें नहीं हो पाएगी। तो पावर में है तो इसको आपको लॉग से सॉल्व करना ही पड़ेगा, एक्स टू द पावर एक्स। तो हम पूरे को ही कर लेते हैं, देखिए आप क्या आता है निकल के। तो अब जब लॉग लिया है हमने तो देखिए यहाँ पे पावर बाहर आ जाएगी, एक्स बाहर आ गया। यहाँ पर जो है वो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी। इसका जो है डिफरेंशिएशन जो है वो वही उसी ए एक्स एन माइनस वन कर दिया, इसका ज़ीरो कर दिया है। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ये लगाया है। ये तो चलेगा ही ऐसे, ये भी ऐसे ही चलेगा। इसमें क्या है, एक्स अब लॉग एक्स लॉग एक्स है, तो आपका यहाँ पर जो है वो लॉग एक्स इंटू, नहीं ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लगाया है। तो यहाँ पर शायद लिखना इसको, अच्छा डिफरेंशिएशन अब किया है, ठीक है। तो एक्स डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वन अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट के वन आ गया। लॉग एक्स जो है वो अगला वाला टर्म, मतलब अगला वाला टर्म में सेकेंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो ये लॉग एक्स इंटू वन यानी कि लॉग एक्स आ गया। ये तो वैसे ही चल रहे थे। अब आप क्या करेंगे, वाई को राइट में ले आएंगे, ये ब्रैकेट के बाहर रख दिया है। ठीक है, और वही तरीका है जो पहले क्वेश्चंस में किया है। वाई की वैल्यू रख दीजिए वो जो भी फंक्शन में दी है, और ब्रैकेट में ये तो चल ही रहा है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। 15वां क्वेश्चन है, देखिए अगला। ये है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो सिद्ध करें वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए y इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। हम क्या करते हैं, ये पावर हटाएंगे तब जा करके। आप अंश हर डायरेक्ट लगा दोगे ना, इतने लंबे में फंस जाओगे कि फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग इतना है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स, ये इस तरह से कर दिया जा करके। अब आप ये कर सकते थे कि पावर हाफ ले लेते, इसकी पावर हाफ बना के हाफ बार ले लो, इसकी पावर हाफ बना के इस हाफ बार ले लो, फिर अपना आराम से कर लो। लेकिन इन बच्चों ने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, डिफरेंशिएट जब किया वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स तो इधर हो गया। अब इसमें इन्होंने वो रूट वन बाई एक्स को ही कर दिया है, चेन रूल लगा दिया है। तो वन अपॉन इतना, और उसको एक बार रूट वन माइनस एक्स को और किया, और वन माइनस एक्स को फिर एक बार और किया है। तो वो वन का ज़ीरो और एक्स का माइनस वन हो गया जा करके। अब यहाँ पर क्या है, फिर से वही चेन रूल की तरह से अप्लाई किया। इससे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा लंबा लगेगा देखने में। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे कट कुट के आपका सॉल्व होके इतना आ जाता है। अब डी वाई एक्स निकालेंगे तो वाई मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, है ना। और ये सॉल्व होके अंदर से जो है वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, ये फोर अपॉन फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए ये एलसीएम लेने में भी थोड़ा गलत कर दिया है। टू वन माइनस एक्स टू वन वन प्लस एक्स है, तो टू इंटू टू फोर थोड़ा ना लिया जाएगा, केवल टू ही लिया जाएगा। टू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आप उसी तरह से जैसे मैंने बताया खोल के तब सॉल्व करिएगा। एक स्टेप बीच में खा भी गए हैं उसका, है ना। फिर उसके बाद ये फोर फोर कट गया। अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने भी एक स्टेप कम कर दिया है, तो इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो। आप अपना डिटेल में कैलकुलेशन करके करिएगा, तो ये इस तरह से ये अपना प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि cos x टू द पावर y इक्वल टू साइन एक्स टू द साइन वाई टू द पावर x हो,
तो डी वाई बाई डी एक्स दिखाइए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, ये शो करना है। ठीक है, तो पहले बच्चों ने ट्राई किया होगा, कुछ गलत हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से किया है, कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू साइन वाई टू द पावर एक्स। तो पावर में सब वेरिएबल चढ़े हुए हैं, तो यही तरीका है कि आप लॉग ले लें। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है, तो लॉग कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू लॉग साइन वाई टू द पावर एक्स। यहाँ से पावर ये वाई बाहर आ गया, वहाँ से एक्स बाहर आ गया। अब इसमें जो है वो आपका फर्स्ट सेकेंड से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड, तो देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स इन और कॉस एक्स को एक बार और किया, ठीक है ना, प्लस सेकेंड यानी कि लॉग कॉस एक्स डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि डी वाई एक्स। ऐसे ही इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे डी वाई एक्स चाहिए ना आपको, तो डी वाई एक्स यहाँ भी है और डी वाई एक्स इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, सारे डी वाई डी एक्स को पहले एक तरफ करेंगे। उससे भी पहले यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा सॉल्व किया है। तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स कर दिया है, यहाँ पे कॉस से और इसको कॉट कर दिया है, ठीक है ना। तो अब जो है हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स एक तरफ ले गए वो टर्म, और उसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी को इधर ले आए। अब डी वाई डी एक्स निकालना है, तो ये पूरा की चीज़ निपॉन में चली जाएगी। बस यही लाना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 भी ख़त्म हो गया। अब बस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। इस पे आ जाते हैं। देखिए इसमें है, यदि साइन वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करिए। तो देखिए साइन वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए है, तो हमने फिर किया, पावर में वेरिएबल है, तुरंत लॉग ले लो। तो इधर लॉग एक जो है वो ये लॉग ए हो गया, ठीक है ना। और इधर जो है वो आपका साइन लॉग साइन वाई टू द पावर एक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा, दोनों जो पावर जो है एक्स बाहर आ गई, और ये तो वही रहेगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, और इज इक्वल टू लॉग ए का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, कॉस वाई अपॉन साइन वाई एक्स कॉट वाई हो जाएगा डिवाइड एक्स प्लस लॉग साइन वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। यहाँ से आप डिवाइड एक्स निकालेंगे, वो उसको माइनस में भेजेंगे पहले इधर, और फिर वो चीज़ अपॉन में आ जाएगी। आपके पास सिंपली ये इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो देखने में टफ था, लेकिन करा तो बहुत आसान निकला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आज के वीडियो में जो भी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 14, 15, 16, 17 सारे के सारे पेपर में आने लायक हैं। आप इनको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10.5 भी कंप्लीट हो जाती है। और मतलब 10.5 को करने में ज़्यादा आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी, परेशानियाँ भी हुई होंगी। आप इनको मेहनत से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड सैम्पल पेपर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे सैम्पल पेपर्स हैं। उनका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और साथ ही साथ चैनल पर जा के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर BTUP कॉपी जो है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है, उसको भरने में अगर कोई गलती हो गई तो कैसे सुधारनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, प्लस क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकें, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो ये भी ऐसे सारे वीडियो हमने जो है वो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ आप अगर चैनल पे जाएंगे, UPBT रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से, उसको ज्वाइन करके ज़रूर से ज़रूर रखें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो 7376292424 इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.6 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।